दोस्तों अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं बल्कि अब गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा हो सकता है। दोस्तों क्या नकली पुलिस लगाकर, क्या पुलिस की नेम प्लेट छिपवाकर, क्या स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज करवाकर, स्टूडेंट्स के ऊपर बर्बरता करवाकर क्या अब बुरी तरह फंस चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह कि किस तरीके से गृह मंत्री की पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसमें तमाम वीडियोस ऐसी आई कि पत्थरबाजी की गई पुलिस की तरफ से, जिसमें तमाम वीडियोस ऐसी आई कि कैसे कुछ लोग सिविल ड्रेस में विदाउट नेम प्लेट, विदाउट वर्दी जो है कैसे लाठियां चलाते हुए छात्रों पर नजर आए। और क्या एक यही कारण होगा कि अब गृह मंत्री अमित शाह बुरे तरीके से फंस चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह को अब इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि ये बात अब पहुंच चुकी है हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, कोर्ट तक पूरा मामला चला गया है। दोस्तों इस वक्त देश की सबसे ज्यादा अगर नजर किसी पर है ना, तो सबसे ज्यादा नजर है दिल्ली में, दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त सबकी नजर है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आखिर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। और 20 जुलाई का वो दिन इस देश की जनता दोस्तों याद जरूर रखेगी कि कैसे इस देश के छात्रों ने अपनी आवाज उठाना चाही तो उनकी आवाज दबाने के लिए कैसे गुंडों को भेज दिया गया, किस तरीके से उन पर लाठी चार्ज करवा दिया गया, किस तरीके से तैयारियां ऐसी की गई थी कि कोई बॉर्डर पर माहौल बना हुआ है, तैयारियां ऐसी की गई थी कि कोई जंग जो है वो छिड़ गई है किसके बीच, क्या एंटी नेशनल लोगों के बीच। ऐसा लग रहा था 20 जुलाई का वो दिन हर कोई याद रखेगा, इतिहास में याद रखा जाएगा कि छात्र एजुकेशन सिस्टम को बदलने आए थे, पर देखिए छात्रों के सर फोड़ दिए, छात्रों के हाथ पैरों में चोट लग गई, छात्रों को लहूलुहान कर दिया गया। याद रखेगा ये देश दोस्तों। अब इसी के बीच ना एक बड़ा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। वो पेच क्या है दोस्तों, मैं आपको दिखा देती हूं कि क्या कुछ अब हो रहा है। दोस्तों एक तरफ राहुल गांधी से लेकर अब पूरा का पूरा विपक्ष छात्रों के समर्थन में आ चुका है। पूरा विपक्ष सिर्फ एक आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो अब तक टॉप पे प्रायोरिटी थी, पर अब लगातार जो मांग की जा रही है वो नरेंद्र मोदी जी के इस्तीफे से लेकर गृह मंत्री के इस्तीफे तक बात पहुंच चुकी है। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने कल पीएम आवास के बाहर बैठकर धरना दिया और नारे लगाए कि इस बार तो अब मोदी और अमित शाह दोनों का इस्तीफा चाहिए, और यही बात अब जंतर मंतर से भी निकल कर आ रही है कि अब तक प्रधान का इस्तीफा मांगा था, 1.5 महीने से लगातार प्रदर्शन हो रहे थे और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही थी, पर अब हमें प्रधानमंत्री साथ साथ गृह मंत्री का भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि दोस्तों पुलिस जो है वो किस तरीके से अंडर आती है, गृह मंत्री के अंडर आती है, गृह मंत्रालय के अंडर आती है। और अगर सवाल उठ रहे हैं ना पुलिस पर, सवाल उठ रहे हैं लाठीचार्ज और बर्बरता पर, तो सीधे सवाल देखिए अमित शाह पर उठते हुए नजर आते हैं कि क्या इस तरीके के ऑर्डर दिए गए, क्या इस तरीके के ऑर्डर दिए गए। और अगर आप सही कर रहे थे तो आखिरकार क्यों पुलिस वालों ने वर्दी नहीं पहनी, अगर आप सही कर रहे थे तो आखिरकार क्यों नेम प्लेट नहीं लगी हुई थी। एक दिन पहले से तैयारियां ऐसी कर दी कि कोई जंग होने वाली है बहुत बड़ी। क्या जानती थी ये पूरे की पूरी सरकार जानती थी ऐसा कुछ होगा, इसीलिए इतनी तैयारियां कर दी गई और इनकी तैयारियां फेल हो गई और आज भी छात्र वहीं की वहीं बैठे हैं, आज भी छात्र जंतर मंतर पर नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों कोर्ट की बात पर आ जाते हैं। आपको याद होगा सीजीआई जो है ना सूर्यकांत, उन्होंने बोला कॉकरोच, और आज वो कॉकरोच कैसे निकल चुके हैं। वो कॉकरोच जनता जो है वो सड़कों पर है और उन कॉकरोचों को रोकना इस सरकार के लिए ऐसा मुश्किल हो गया कि उन्हें देशद्रोही साबित करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है कि उन पर लाठियां, आंसू गैस, गोले दागे जाए और तमाम ऐसी पूरी तैयारी की जा रही है कि उन कॉकरोचों को मारा जा सके। पर देखिए अभी भी कॉकरोच वहीं की वहीं है, कॉकरोच जो है अभी भी अपनी आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है। और यही नहीं, सूर्यकांत जी ने आज एक और टिप्पणी कर दी, चलिए वो टिप्पणी बताती हूँ। दोस्तों कोर्ट में किस तरीके से उन्हें बोला गया, वकील ने बोला कि भाई हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, पुलिस जो बर्बरता की गई है, जो छात्रों के साथ हुआ है, जो पूरी बर्बरता हुई है, लाठीचार्ज हुआ, उसके बारे में हमारे पास पूरे सबूत है, रिकॉर्ड है, हमारे पास वीडियोज हैं, आप इनको देख लीजिए। तो पता है सीजीआई क्या कहते हैं, नहीं हमारे पास तो कल समय नहीं है, नहीं हम ये वीडियोस नहीं देख सकते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ये वीडियोस देखें, आप हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। सोचिए ये शब्द है, मतलब आज भी उनको कोई पछतावा नहीं है कि उन्होंने इस देश के युवाओं के लिए क्या कहा।
उन्हें कोई पछतावा नहीं है जो इस तरीके के शब्द बोल रहे कि उनके पास वीडियो देखने का टाइम ही नहीं है, वो जानते ही नहीं। आप ये बार एंड बेंच का पूरा जो है ऑफिशियल ट्विटर है जहां पर ऑफिशियली न्यूज निकलती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से, वहां पर ये डाला गया है कि कैसे उन्होंने कह दिया कि टाइम वेस्ट मत कीजिए, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम वो वीडियोस को देखें, ये कह दिया गया। सोच कर देखिए दोस्तों। अब दूसरी बात पर आती हूँ। हाई कोर्ट में लगातार जो है वो याचिका दायर की जा रही थी, लगातार हाई कोर्ट में बात चल रही थी। अब हाई कोर्ट ने पुलिस को समय दिया है और समय देते देते ये कह दिया है कि आप ये सारी वीडियोस, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है पुलिस को, जितनी भी वीडियोस है ना, सब वीडियोस को आप सुरक्षित रखो, सबको आप प्रिजर्व रखो और आपसे जो है सितंबर में जवाब लिया जाएगा। इसकी अगली सुनवाई सितंबर में होने वाली है, थोड़ा देरी है, बट किस तरीके से हाई कोर्ट ने साफ कह दिया, पुलिस को ऑर्डर दे दिए कि आप सारी वीडियोस को सलामत रखिए। मतलब कुछ ना कुछ तो दोस्तों अब कोर्ट कर सकता है, मतलब कोर्ट कहीं ना कहीं अब संज्ञान ले सकता है, क्योंकि एक स्टूडेंट्स की भी आखिरी उम्मीद बची है कि एक कोर्ट ही उनके पास सहारा है, एक कोर्ट ही कुछ कर सकता है, कोर्ट से ही अब उन्हें न्याय मिलेगा। एक स्टूडेंट्स की आखिरी उम्मीद है जो टिकी हुई है कोर्ट पर। इससे पहले ही हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक को कैसे जो है अलाउ कर दिया कि वो सफदरजंग से उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करा सकते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी जीत मानी गई। तो दोस्तों लगातार जो है कोर्ट का मामला इसमें आ चुका है, देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, देश भर में। अगर सबका ध्यान सिर्फ दिल्ली पर है ना, तो दिल्ली तक आंदोलन सीमित नहीं रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर तक ये आंदोलन सीमित नहीं रहा दोस्तों। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी क्योंकि आज पटना में, आज मुंबई में जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं वो दिखाती हैं इस देश का छात्र अब इस तरीके से उतरा है ना, इस तरीके से उतरा क्योंकि वो छात्र समझ चुका है, किसी पार्टी के बारे में नहीं, किसी पार्टी को वो छात्र नहीं जानता, वो छात्र जानता है अपने अधिकार, अपने राइट्स, अपना किस तरीके से जो एजुकेशन में सिस्टम को चेंज करना है, उसके साथ हुए अन्याय के खिलाफ कैसे आवाज उठानी है, वो छात्र ये चीज जानता है। पटना की तस्वीरें देखो, इधर मुंबई की तस्वीरें देखो, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आंदोलन, और इस आंदोलन में और कोई नहीं, इस देश का युवा है, इस देश का जेनजी है। इस देश के जेनजी पर पटना में लाठियां बरसाई, दिल्ली के बाद पटना में लाठियां बरसी, आज पटना में आंसू गैस के गोले दागे गए, मुंबई में जो है वो डिटेन कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, इस तरीके का माहौल बना दिया। और ये माहौल सिर्फ क्यों? इस महान व्यक्ति को बचाने के लिए। कौन है ये महान व्यक्ति? इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। जिसके बाद ये सवाल उठता है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए आपने पूरा देश सड़कों पर उतार दिया। देश ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों इस तरीके से न्यूज चल रही है, बेइज्जती होती हुई नजर आ रही है। खबरें और वीडियोस निकल कर आए कि कैसे इंटरनेशनल जो बाहर के देश है वहां पर भी जो भारतीय रह रहे हैं वो इस चीज पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारत के युवाओं के साथ जिस तरीके से बर्बरता की गई उस पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, आवाज उठाई जा रही है बाहर के देशों में, विदेशों में। तो सोचिए कहां लाकर खड़ा कर दिया इस देश को। इसके बाद एक सवाल की कोर्ट तक मामला चला गया, अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठ चुकी है, नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग उठ चुकी है। एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए कैसे खुद कुल्हाड़ी मार लिया और कैसे अब गृह मंत्री और पीएम की इस्तीफे की मांग लगातार जारी होती हुई नजर आ रही है। स्टूडेंट्स वहीं की वहीं, जंतर मंतर भी वहीं की वहीं। देखना है क्या कुछ होगा। जितने स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं उतनी फोर्सेस बढ़ती जा रही हैं, जितने स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं आखिरकार ये सरकार करना चाहती है, जितने स्टूडेंट्स उतनी फोर्स। सोच कर देखिए दोस्तों। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।